हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे इस करेंट अफेयर्स के क्लास में। ओके, जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को भी लाइक करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला करेंट अफेयर्स है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीजेस बुक ऑन पीएम मोदी स्पीचेज एट आकाशवाणी भवन इन न्यू दिल्ली। ओके, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में पीएम मोदी के भाषणों पर एक पुस्तक का विमोचन किया, यानी कि एक पुस्तक जो है लॉन्च की, यानी कि एक पुस्तक जो है रिलीज की। ओके, उस पुस्तक का नाम है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस बुक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। A collection of selected speeches of Prime Minister Narendra Modi was released at Akashvani Bhavan in New Delhi। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संग्रह नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया। ये जो किताब है इसमें जो है पीएम मोदी के जो है कुछ सेलेक्टेड स्पीचेज हैं, उसी का ये बुक जो है कलेक्शन है। ओके, ये जो है वही बातें हैं। द बुक का जो नाम है, बुक का जो नेम है वही है द बुक टाइटल्ड सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स पोर्ट्रेज द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ ए न्यू इंडिया। यानी कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है ये, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट्स थर्ड एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम इन गुवाहाटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये फोटो देख लीजिए, यही जो है जगदीप धनखड़ हैं। ये जो है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं थर्ड एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम का, जो कि गुवाहाटी में किया गया था। ओके, कुछ मुख्य बातें। ये लोक मंथन प्रोग्राम होता क्या है, तो लोक मंथन के बारे में जानते हैं। द लोक मंथन इज एन ओकेजन वेयर आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कवरेज एंड ब्रेनस्टॉर्म ऑन द टॉपिक्स that come out of the society to reshape the narratives of people and lead the nation to play its civilizational roles। यानी कि लोक मंथन एक ऐसा अवसर है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद उन विषयों पर एकत्रित होते हैं और विचार मंथन करते हैं जो लोगों के आख्यानों को नया रूप देने और राष्ट्र को अपनी सभ्य ताकत भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व करते हैं, उसे ही लोक मंथन कहते हैं। ओके, यानी कि लोक मंथन एक ऐसा अवसर है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, ये सब जो है एकत्रित होते हैं और इस विचार मंथन करते हैं। ठीक है, और बाकी तो हम पढ़ के बता ही दिए हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स जाने। दिस ईयर्स थीम फॉर द लोक मंथन इज लोक परंपरा, यानी कि लोक ट्रेडिशंस, which will emphasize that the folk traditions have kept our culture and heritage alive and intact and has strengthened our feelings toward national selfhood। यानी कि लोक मंथन के लिए इस वर्ष की थीम लोक परंपरा है, जो इस बात पर जोर देगी कि लोक परंपराओं ने हमारी संस्कृति और विरासत को जीवित और अक्षुण्ण रखा है और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति हमारी भावनाओं को मजबूत किया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कि इस ईयर जो है लोक मंथन का जो थीम है लोक परंपरा है। लोक परंपरा जो है इस ईयर का लोक मंथन का थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यह है दूसरा करंट अफेयर्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्चेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या। ठीक है,
ये देख लीजिए, ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यही है निर्मला सीतारमन। इन्होंने जो है लॉन्च किया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या। ओके, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन जी हैं। ओके, और इन्होंने ही लॉन्च किया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या। ठीक है, जानते हैं भारत विद्या प्लेटफॉर्म है क्या? तो ई जो है, इट इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टूडेंट। ये जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ओरिएंटल और साउथ एशियन स्टडीज के लिए। ओके, यह ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। भारत विद्या इज डेवलप्ड बाय द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, TeraPay and NPCI Internationals collaborate for cross-border merchant payments via UPI-enabled QR codes। ये TeraPay और NPCI ने इंटरनेशनल UPI सक्षम QR कोड के माध्यम से सीमा पार व्यापारी भुगतान के लिए सहयोग किया, मतलब कि पार्टनरशिप किया। ठीक है, TeraPay और NPCI एक दूसरे से कोलैबोरेट किया है, ये दोनों ने कोलैबोरेट किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट्स पेमेंट भाया UPI इनेबल्ड QR कोड्स। ठीक है, TeraPay और NPCI जो है मर्चेंट पेमेंट के लिए क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेट किया है UPI इनेबल्ड QR कोड के थ्रू। ठीक है, तो आइए दूसरे करंट अफेयर्स, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। The collaboration will speed up the usage of UPI apps across different geographies and enhance the digital drive for cashless transactions। ये जो collaboration है TeraPay और UPI का, ये जो है will speed up the usage of UPI apps। ये जो है UPI apps के स्पीड को जो है, ठीक है, इंक्रीज करेगा across different geographies and enhance digital drive for cashless transaction, और डिजिटल ड्राइव को जो है इनहांस करेगा कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। एक बार हिंदी में भी इसे पढ़ देते हैं। सहयोग जो है ये, यानी कि कोलैबोरेशन जो है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यूपीआई ऐप के उपयोग को गति देगा और कैशलेस लेनदेन के लिए डिजिटल ड्राइव को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत स्कॉलर पद्मश्री आचार्य रामयत्न शुक्ला पासेस अवे, यानी कि संस्कृत विद्वान पद्मश्री आचार्य रामायण शुक्ल का निधन हो गया। ठीक है, ही इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अभिनव पनानी। ये जो है पॉपुलरली अभिनव पनानी के नाम से जाने जाते थे। ओके, जाने जाते थे, जिसका रीजन ये है, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इन्वेंटिंग न्यू मेथड्स ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड वेदांता टीचिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। ये जो है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो था न्यू मेथड्स ऑफ संस्कृत ग्रामर की न्यू मेथड्स को इन्वेंट करते थे, वेदांता टीचिंग को। ठीक है, इसलिए जो है इनको अभिनव पनानी के नाम से जाना जाता था। संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण और आधुनिकीकरण के नए तरीकों का आविष्कार करने की दिशा में उनके योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से अभिनव पाणिनि कहा जाता था। ठीक है, अभिनव पाणिनि, याद रखिएगा, इन्हें अभिनव पाणिनि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम भरत लाल एज न्यू डीजी ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। भारत सरकार ने भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स,
Bharat Lal is a retired 1988 batch Indian Forest Officer of the Gujarat cadre. भारत लाल गुजरात कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय वन अधिकारी हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही था। ये जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, इसका जो है कल सुबह जो है 6 बजे इसका एमसीक्यू अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एमसीक्यू का क्लास भी अवश्य देखिए। अभी जो करंट अफेयर्स में आप लोग ने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा वहां पे। ओके, तो रेगुलर ये 6 बजे सुबह में एमसीक्यू अपलोड होगा। आप लोग जो है इस एमसीक्यू को अवश्य देखा करें, रिवीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी के सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।